नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की जो ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि पर्यावरण के लिए भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यस, आप लोग शायद पहचान ही लिए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक के बारे में। आप सबने थ्री इडियट तो मूवी देखा ही होगा और जहाँ तक मुझे पता चला कि थ्री इडियट मूवी भी जो है सो आई थिंक उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के ये इस मूवी का निर्माण किया गया था। एग्ज़ैक्ट क्या है वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक बस ये सुना-सुनाया खबर तो मुझे भी आया था। लेकिन सोनम वांगचुक केवल थ्री इडियट मूवी तो ख़ैर आप सेकेंडरी रख दीजिए, लेकिन इनके बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं हमारे देश के लिए। तो क्या आज हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि इनके आंदोलन में हम लोग भी साथ दें? क्योंकि इनकी आंदोलन सही पूछिए तो आज के ज़माने में जो स्टूडेंट लाइफ है, जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका मेन आंदोलन का मुद्दा क्या है? क्या आपको पता है? सबसे पहले तो आई थिंक मुझे इस बारे में बात करना चाहिए कि उनके आंदोलन का मुद्दा क्या है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम हर घर में पेपर जब लीक हो जाता है तो उस टाइम पे कोई भी सरकार के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा जो है अगर एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ देर पहुंचता है तो उस टाइम पे उसको एंट्री रोक दी जाती है। बेचारा बच्चा जिसने साल भर जिस चीज़ की मेहनत की है और अगर मान लीजिए, क्योंकि कहीं भी हम लोग जाते हैं और ट्रैफ़िक तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक रहता है। हो सकता है कहीं लेट हो गया तो क्या उस टाइम में क्या उसे रोकना सही है? अगर एक एक स्टूडेंट जो है इतने साल भर की वो तैयारी कर रहा है, अगर उसे लेट हो गई तो आप अंदर नहीं जाने दे रहे हो। लेकिन यहीं पर यहाँ जो इन्होंने आंदोलन किया है वो इसी चीज़ को लेके किया है। उनका ये आज जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं कि सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से वो सिर्फ हड़ताल पर हैं, भूख हड़ताल पर, अनशन किए हुए हैं। किसके लिए? हमारे देश के लिए ही। और किनके लिए? आखिरकार उन्होंने एक शुरुआत, अगर बोल भी रहे हैं वो कि बस एक ये शुरुआत है ताकि लोगों के बीच में जन सैलाब हो और पता चले, समझ में आए उनको कि ये आंदोलन हम किसके लिए कर रहे हैं। ये आंदोलन सच में वो हम सब हम सब स्टूडेंट के लिए ही किया जा रहा है। ख़ास करके वैसे प्रतियोगी जो नीट और आईआईटी वगैरह के पेपर की तैयारी करते हैं और सिंपली वो नीट का पेपर जो है वो लीक हो जाता है और सोचिए उन बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब वो फिर से उनको बोला जा रहा है कि हाँ तुमको फिर से एग्ज़ाम देना है। और अगर मान लीजिए पहली बार में तो परीक्षा उसने पास कर लिया, लेकिन दूसरी बार में उसने अगर परीक्षा पास नहीं किया तो क्या बीतता है उस बच्चे पर। तो वाक़ई में ये आंदोलन करना उनका मुझे एकदम जायज़ लग रहा है और आई थिंक हम सब भारतवासी को इस बारे में साथ मिल कर के इसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि एक ये शुरुआत है और सब लोग अगर इस चीज़ पे जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से जागरूकता सबके बीच में आएगी। अभी वो वहाँ पर जंतर मंतर में बस बैठ कर के अभी तो ऐसी उनकी स्थिति हो गई है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और ऐसा बोला भी जा रहा है, डॉक्टर ये भी बोल रहे हैं कि अगर 2-3 दिन में अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो शायद उनकी मृत्यु भी हो जाए। तो क्या ये कितना मतलब एक दूसरों के लिए आजकल लोग ऐसे हैं कि अपने लिए जीते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए, हमारे देशवासी के लिए, ख़ास करके उन बच्चों के लिए जिनसे ही हमारा कल का भविष्य है, उनके लिए वो लड़ रहे हैं। तो आखिरकार हम क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है, अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घूस दे कर के अगर पास कर भी ले नीट का, वो क्या आगे जा कर के क्या अच्छा करेंगे वो? और बाद में क्या होगा कि पेपर लीक होने की वजह से उनके द्वारा किया गया ये जो आंदोलन है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से ये गलत है। सच में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तो आनी ही चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं भी हैं कि ये भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घूस दे कर के पास हो जाते हैं और सोचिए क्या वो डॉक्टर आगे बन पाएँगे? और अगर वो डॉक्टर बन भी जाते हैं, क्या उनके दवाई से किसी भी मरीज़ जो है वो सही क्योर हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। वो डेफ़िनिटली बाद में जाके मर ही जाएगा।
इसे इसे क्या सरकार मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे? इतनी ज़्यादा घूस लेकर के कोई काम हो रहा है। आप कम से कम शिक्षा व्यवस्था में तो वाक़ई सही बात है, उनका कहना भी सही है कि पारदर्शिता ज़रूर आनी चाहिए। क्योंकि आप पढ़ाई जो है और बच्चे जो इतना मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ का सही रूप से उनको रिज़ल्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सब अपने लेवल पे तैयारी करते ही हैं। लेकिन जब आगे जाकर के उनको जो मुकाम वो हासिल करना चाहते हैं और अगर वो नहीं मिलता है, तभी देखिए कितने सारे सुसाइड और क्या-क्या केस आते रहते हैं। तो इनका जो सोनम वांगचुक का माँग है, 100% सही है। वो अपने लिए नहीं, वो हम सब देशवासी के लिए माँग रहे हैं कि हम, और मेरा ऐसा कहना है कि प्लीज़ आप सभी भी जितने भी आप सब लोग हैं, सब लोग मिल कर के इसका समर्थन कीजिए। आप क्या कहते हैं? मुझे तो लगता है कि उनका उनका माँग सच में सही है और उनकी माँग को निश्चित रूप से पूरी करनी चाहिए। कम से कम शिक्षा में पारदर्शिता तो आनी ही चाहिए। वहाँ पे कोई घूस वाला या पेपर लीक या कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, बच्चा जो है वो बहुत मेहनत से किसी चीज़ को वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें और कि अपना जो मेरा मुकाम है उस चीज़ को हासिल करें। तो आप सब इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आपको भी लगता है कि मेरी बात सही है, तो सही में हम सबको मिल कर के उनका समर्थन करना चाहिए और मेरी तो गुज़ारिश सच में सरकार से यही है कि कम से कम शिक्षा में ज़रूर पारदर्शिता लाएँ। आप क्या कहते हैं? प्लीज़ आप अपनी बात को भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।